बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजूर गिलानी का सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, आपको पता है, मैंने पहले भी शेयर किया है कि ये हमारा नया चैनल है सियासी दरवेश। पहला चैनल तो मेरा बवजूद बंद है, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक तरफ तो ईरान की जंग जो है वो जारी है, उसमें एक नया मरला आगे आया है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, रात को T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल था, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। पिछले साल भी इंडिया जीत गया था, तो वो अपने टाइटल का दिफा कर रहा था। तो कल न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को खेलने का मौका दिया। बस उसके बाद फिर क्या होना था, भारत के ओपनर्स ने बहुत ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और भारत की पूरी टीम जो थी वो 255 रन बनाने में कामयाब हो गई। शुरू में तो ऐसे लगता था कि वो 300 रन बना लेंगे, लेकिन दरमियान में एक ओवर में जब उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए तो फिर रन्स बनने की रफ्तार में काफ़ी कमी आ गई। लेकिन फिर भी एक बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया। इससे पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी भारत ने 253 रन बनाए थे और इंग्लैंड की टीम 246 रन बना सकी थी। तो इस तरह इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में 7 रन से हार गई थी भारत से। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो थी, उसके कप्तान ने भी वही गलती की और भारत को पहले बैटिंग का मौका दिया। तो जब न्यूजीलैंड की टीम खेलने के लिए आई तो बस फिर क्या था, उनकी विकेटें गिरनी शुरू हो गईं और न्यूजीलैंड की पूरी टीम 94 रन से मैच हार गई। और इस तरह भारत जो था वो लगातार T20 का चैंपियन करार पाया रात को। दोस्तों, जहाँ तक ईरान और अमेरिका की जंग का ताल्लुक़ है, एक तो इज़राइल ने तेहरान के मुख्तलिफ ऐसे मकामात पर हमले किए जहां तेल को स्टोर किया गया था। उससे धुएं के बादल जो थे वो छा गए और दोस्तों, आपको पता है, उससे सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है और इसका बाकी बातों के अलावा इंसानी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो कहा जाता है कि इस बात को अमेरिका ने पसंद नहीं किया। लेकिन ये तो कहने की बात है, जंग हो रही है, ईरान भी हमले कर रहा है, तल अबीब के ऊपर भी और इसराइल की बाकी जगहों पर भी। जहाँ तक खलीजी रियासतों का ताल्लुक़ है और सऊदी अरब का ताल्लुक़ है, वहाँ भी ईरान के मिसाइल हमले जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन हो रहे हैं। इसका सऊदी अरब ने बड़ा नोटिस लिया है और बाकी खलीजी रियासतें भी ईरान से सख्त नाराज़ हैं। अमेरिका के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक ईरान का छोटा सा जजीरा है खर्क, उस पर अमेरिका कब्ज़ा करने का मंसूबा बना रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। इसकी वजह यह है कि खर्क जो है वो तेल सप्लाई का एक मरकज़ है। तो अमरीकियों का ख्याल है कि वेनेजुएला पर भी हमने कब्ज़ा कर लिया और अगर खर्क पर भी कब्ज़ा कर लेंगे तो तकरीबन 30% तेल जो है वो अमेरिका के कब्ज़े में आ जाएगा।
दुनिया का 30% तेल। तो ये एक इक्तिसादी तौर पर ईरान को नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश हो सकती है। देखना ये है कि ये मंसूबा कामयाब होता है या नाकाम होता है। दोस्तों, जहाँ तक ईरान के सुप्रीम लीडर की बात थी, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि खामिनाई साहब का जो बेटा है उसको अगर सुप्रीम लीडर बनाया गया तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन ईरान ने कल उनकी जो तंजीम है खबरगाने, वो उसका नाम है ना तंजीम का, जिसके कोई 88 मेंबर हैं, वो इंतखाब करती है। उन्होंने कल सैयद मुज्तबा अली हुसैनी खामिनाई का इंतखाब कर लिया। ये अली खामिनाई के साहबजादे हैं और ट्रंप ने इनके बनने पर एतराज़ किया था। लेकिन कल इमाम अली रज़ा के रोज़े पर वहाँ से ऐलान किया गया, जो कि मशहद में वाक़या है, और मशहद की जो अहमियत है वो आप सबको मालूम है। बहरहाल कल उनका ऐलान कर दिया गया है और अब वो ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। ईरान के मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर ने उनसे वफ़ादारी का ऐलान भी कर दिया है और पूरे ईरान में उनके हक़ में रैलियां निकली हैं। और मशहद के अंदर तो उस वक़्त जब ऐलान किया जा रहा था तो लगता था कि पूरा मशहद जो है उसमें अवाम बाहर निकल आए हैं और वो उनके हक़ में नाराज़न थे। इसके अलावा वो जो पुराना नारा है, हम 1979 में जब ईरानी इनकलाब आया था तो वो नारा सुनते थे पूरे ईरान में, वो नारा फिर वहाँ दोहराया गया, मर्ग बर अमरीका। तो बड़े ईरानी पुरजोश थे जब ये नारे लग रहे थे। तो दोस्तों, ईरान और अमेरिका की जंग ने बहुत बुरा असर डाला है मईशत पर। इस वक्त जो क्रूड ऑयल है, ख़ाम तेल जिसे कहते हैं, उसकी कीमत $118 फ़ी बैरल हो चुकी है और इसके मज़ीद बढ़ने का इम्कान मौजूद है। जैसा कि कतर के वज़ीर तवानाई ने ऐलान किया था कि क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो $150 फ़ी बैरल हो सकती है। तो पाकिस्तान भी इस मुश्किल का शिकार है और पूरी दुनिया के अंदर एक इक्तिसादी बहरान जो है वो सर उठा रहा है और लगता ये है कि ये जंग अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ईरान की जो क़यादत है वो किसी सूरत सरेंडर करने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इसराइल हर हालत में ईरान के अंदर अपनी पसंद की तब्दीली चाहते हैं। रूस के सदर ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी है। चीन ने भी सुप्रीम लीडर के इंतखाब को ईरान का अंदरूनी मामला करार दिया है। दोस्तों, मैंने भी अपने एक वीडियो में कहा था कि ये जो रजीम चेंज की बात है, ये किसी को हक नहीं होना चाहिए। ये तो किसी भी मुल्क के अवाम का हक है। कोई सुपर ताकत हो, कोई पड़ोसी हो, कोई दूर का रहने वाला हो, कोई नज़दीक का रहने वाला हो, किसी का ये हक नहीं होता। ये उस मुल्क का अंदरूनी मामला होता है। हम किसी सूरत इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी तब्दीली किसी मुल्क के कहने पर आए।
पाकिस्तान का अपना एक निज़ाम है। ईरान के अंदर जो इस वक्त निज़ाम है उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन वहाँ के निज़ाम के अंदर जो तब्दीली है वहाँ के अवाम ने करनी है। जैसा कि हम पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निज़ाम के अंदर और जो आइनी निज़ाम है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ चाहते हैं, लेकिन हम कोई गैर आइनी तरीका अख्तियार करने के ख़िलाफ़ हैं। हम समझते हैं कि जो सियासी अमल है उसके ज़रिए वो बुनियादी तब्दीलियाँ जिनके ज़रिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली भी आएगी और सियासी निज़ाम के अंदर मजबूती भी आएगी और अवाम अपने हक़ हाकमियत को हासिल कर सकेंगे, वो निज़ाम भी आएगा तो एक सियासी अमल के ज़रिए आएगा। दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।